सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए सीखते हैं पुष्टि मार्गीय प्रश्नोत्तरी के भाग 13 में। प्रवेश करने से पहले दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए, लाइक भी करिए और कमेंट में जय श्री वल्लभ या राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। श्री राधे। आज का प्रश्न है, काशी में लक्ष्मण भट्ट जी का मकान, महाप्रभु जी के तात जी यानी कि उनके पिताश्री का मकान कहाँ था? तो कहते हैं काशी में हनुमान घाट के ऊपर लक्ष्मण भट्ट जी का मकान था। अगला प्रश्न, स्वयं का मंदिर स्वयं गिरी केंद्रामा से प्रकट होने की बात और पाठ बिठाने की बात श्री वल्लभ को किसने और कहाँ कही थी? तो ये बात स्वयं श्री गिरिराज जी ने, गिरिराज जी में से प्रकट होकर श्री जी बाबा ने वल्लभ को झारखंड में कही थी स्वप्न में। श्रीनाथ जी के पाठ बिठाने के बाद सेवा का सर्वप्रथम अधिकार श्री वल्लभ ने किसको सौंपा? तो श्रीनाथ जी की सेवा पहुंचने का सबसे पहला अधिकार था श्री रामदास चौहान का, जिनको आपसी ने संयुक्त किया था। श्री राधे। अगला प्रश्न, होनहार चित्रकार ने श्री वल्लभ का चित्र किस स्थान पर बनाया था? तो होनहार चित्रकार ने श्री वल्लभ का चित्र गोकुल में यमुना जी के तट पर गोविंद घाट के ऊपर बनाया था। अगला प्रश्न, राजभोग के बाद अनौसर करें और अनौसर करने के तुरंत बाद क्या आप सेवा का क्रम चालू रख सकते हैं? वैष्णवों के घर में यदि ठाकुर जी विराज रहे हो तो हाँ, आप सेवा का क्रम चालू रख सकते हैं। उसके बाद कैसा होता है, जैसे राजभोग में आप अनौसर ना करके आपने ठाकुर जी के खंडपाठ, चरण चौकी, चौसर खेल ये सब लगाए, इनको यथोचित यानी कि 10-15 मिनट के बाद आप इनको बड़ा कर लीजिए, सरका कर तुरंत उत्थापन भोग धरिए। भोग आरती आपके वहां होती नहीं है। उत्थापन भोग के बाद आप तुरंत ठाकुर जी के श्रृंगार बड़े करिए, बड़े करने के बाद फूलमाला धराइए, तत्पश्चात शयन भोग धरिए, फिर प्रभु को यथोचित समय शयन भोग सराने के बाद प्रभु को आप पौढ़ा सकते हैं। व्रत चर्चा का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कैसे होता है? तो कहते हैं व्रत चर्चा यानी कि गुजरात के हिसाब से कार्तिक वध पड़वा यानी कि एकम से और समाप्ति मागसर सुद पूनम तक चलता है। अगला प्रश्न, व्रत चर्चा अथवा गोप मास के संप्रदाय में किस हिसाब जानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, इस मास के दरमियान कुमारिकाओं ने प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, इसलिए इसको व्रत चर्चा का समय कहा गया है। कुमारिकाओं ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए स्वरूपानंद की अनुभूति के लिए बनाया था, इसलिए इसको गोप मास भी कहते हैं, जिसमें ज्ञान का दान प्रभु ने गोपों को भी किया था। अगला प्रश्न, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को ओढ़नी वस्त्र, ओढ़नी यानी कि पीछे से जो ओढ़नी ठाकुर जी को धराई जाती है वह किस प्रकार है? तो ऋतु को अनुसार अक्षय तृतीया से हिंडोला पर्यंत ओढ़नी वस्त्र तथा खुले रंग के, किनारी बिना के होने चाहिए। केसर की छापा के, मलमल के आते हैं। हिंडोला के प्रारंभ से किनारी वाले ओढ़नी वस्त्र आते हैं और हिंडोला के दिनों में रंगीन लहरिया के, चूंदड़ी के किनारी वाले आते हैं। रेशम के टेकरी वाले भी आप धर सकते हैं। अगला प्रश्न, ऋतु अनुसार कौन कौन से आभरण आप ठाकुर जी को श्रृंगार धरा सकते हैं? कौन कौन से आभरण के? तो कहा जाता है अक्षय तृतीया से हिंडोला प्रारंभ तक आप ठाकुर जी को मोती के और सीप के, सीप यानी कि छीप के श्रृंगार धर सकते हैं। चंदन यात्रा, चंदन के श्रृंगार और आभरण भी धरा सकते हैं।
अब हिंडोला में कौन से धराए, तो हिंडोला में हीरा के, मोती के, पन्ना के, माणिक के, स्वर्ण के और मीना के श्रृंगार आप हिंडोला में धरा सकते हैं। वसंत पंचमी से डोल उत्सव तक ठाकुर जी को मीना के और स्वर्ण के श्रृंगार आते हैं। अब उत्सवों पे आप जैसे कोई उत्सव आए, जैसे जन्माष्टमी, श्री गोसाई जी का, महाप्रभु जी का, इन बड़े बड़े उत्सवों पे आप ठाकुर जी को हीरा के और मोती के आभरण धरा सकते हैं। अगला प्रश्न, कान जगाई मतलब क्या? तो इसका उत्तर है कान जगाई का अर्थ पहले तो जानिए कि कान जगाई का अर्थ है कि जब ठाकुर जी गोप बालकों के साथ गौशाला में जाकर और गायों के कान में कहते हैं कि कल गोवर्धन पूजा है, जल्दी जल्दी आना, कल गोवर्धन पूजा है, जल्दी जल्दी आना, यह है कान जगाई का अर्थ। इसीलिए कान जगाई के दिन ठाकुर जी को मंदिरों में और हवेलियों में कमल चौक में पधराया जाता है और उनके सन्मुख गायों को लाकर बैठाया जाता है, जिससे ठाकुर जी उनको जाकर कानों में बोले। श्री ठाकुर जी दंडवत करके गायों के कान में जाकर बोलते हैं कि कल गोवर्धन पूजा है, जल्दी जल्दी आना। इसलिए अन्नकूट से एक दिन पहले कान जगाई का उत्सव मनाया जाता है। वैष्णवों के वहां इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वैष्णव ना भी करे तब भी चलेगा। प्रियजनों, ये थे आज के प्रश्न। यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो आप कल फिर हमारे इस कथा का लाभ लीजिएगा। यदि और इसको आप शेयर करिए और वैष्णवों को, जिससे हमारे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को जान सके, इसके प्रश्नों के हिसाब से वे आगे इसमें रुचि रख सके। जिनको ना समझ में लगती हो वे आगे हमसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। तो प्रियजनों, अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।